नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश साहू लोकूचा.com से। प्रदेश में बर्ड फ्लू की दस्तक दे चुकी है। बर्ड फ्लू को लेकर सरकार, राज्य सरकार प्रशासन को अलर्ट कर चुकी है और बर्ड फ्लू के बचाव के लिए तमाम एहतियात बरतने की सुझाव दे रही है। इस प्रदेश में कहा जाए तो बर्ड फ्लू के संक्रमित पक्षी, जिसमें से जंगली पक्षियाँ ज़्यादा हैं। इसके साथ ही बर्ड फ्लू को लेके तमाम तरह की तैयारियां जिला स्तर पे, सूरजपुर स्तर पे हो चुकी है, जो कागजों में सिमट के रह गई है। बर्ड फ्लू को लेके वेटरनरी डिपार्टमेंट के जो उप संचालक हैं डॉक्टर नरेंद्र का कहना है कि हम विकासखंड स्तरों पे बर्ड फ्लू के बचाव के लिए टीम गठित कर चुके हैं, जो बर्ड फ्लू पे नियंत्रण रखने के लिए उसकी जांच के लिए टीम जो है गठित हुई है, तमाम चीज़ें करेगी। ये जांच टीम केवल कागजों तक सिमट के रह गई है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ आपसे क्योंकि हाल ही में 2-3-4 दिन पहले रामानुजनगर के एक निजी पोल्ट्री फार्म, जहाँ पर बॉयलर मुर्गे की बिक्री की जाती है, वहाँ पर एक ट्रक मृत मुर्गों की उतार रहा था। वहाँ पर वो स्थानीय पत्रकार विकास दुबे मौके पर पहुँचते हैं। उन्होंने तहसीलदार को सूचना दी। मौके पे घटनास्थल पे तहसीलदार साहब भी आ गए। रामानुजनगर तहसीलदार साहब हैं, वो आए। उन्होंने देखा कि वो जो पोल्ट्री फार्म जो चलाता है, संचालक था, वो मृत मुर्गों को अपने बाड़ी के पैरों में रखा हुआ था, पैरा में ढकने की कोशिश कर रहा था। वो एक गाड़ी मृत मुर्गा जो है वो रामानुजनगर में आता है। तहसीलदार साहब मौके पे जाते हैं और कुछ नहीं करते हैं उस पर। बहुत बड़ी सवाल खड़ी करती है। तहसीलदार साहब ने जब फ़ोन में बात की, जिसको जो है आपने क्यों कार्रवाई नहीं की, तो उन्होंने ये कहा कि उस पर बर्ड फ्लू के लक्षण नहीं थे। इस बात की पुष्टि हमने जो रामानुजनगर के डॉक्टर हैं वेटनरी के, उनसे बात की। जब रामानुजनगर के डॉक्टर ही इन चीज़ों को मृत का जाँच कर लेंगे वो, तो फिर जो जाँच सैंपल जो बाहर जाती है वो जाँच नहीं जाना चाहिए था। ये बैठ के बता देंगे, देख के बता देंगे कि बर्ड फ्लू का लक्षण है कि नहीं है वो। दूसरी बात पे आता हूँ आपके पास में कि आखिर सवाल उठता है कि वो मृत पोल्ट्री फार्म में मुर्गा आ कहाँ से रहा था और वहाँ क्यों उतारा जा रहा था। मृत हो चुका, मौत हो चुकी है। मृत मुर्गों को या किसी मूर्त से संबंधित जानवर हो या फिर पक्षी हो, उसको दफनाया जाना चाहिए था या फिर अन्य तरीके से उसको डिस्पोज किया जाना था, खराब किया जाना था। बट सवाल उठ रहा है कि उसको वहाँ लाया क्यों गया था, उतार क्यों रहा था। इस पे जो है जिला प्रशासन के कार्यशैली पे लगातार जो है सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस मरे हुए मुर्गों को वो करते क्या। ये मुर्गे क्या होटल में सप्लाई होते, आखिर होते क्या? इस बात का जवाब हमको जिला प्रशासन चाहिए कि आखिर जब बर्ड फ्लू दस्तक दे चुका है प्रदेश में, उन मुर्गों को डिस्पोज करने से पहले या फिर उसको छोड़ने से पहले उसको सैंपल ली जानी चाहिए थी कि आखिर बर्ड फ्लू के लक्षण तो नहीं है उसमें। जबकि उसका सैंपल लिया जाना था और सैंपल बाकायदा उसको बाहर भेजना चाहिए था कि आखिर वो बर्ड फ्लू के या फिर अन्य बीमारी के तो नहीं हैं। बट उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने ये कहा तहसीलदार साहब ने कि हमने सुबह गए, देखे तो मुर्गी सलामत थे और हमारे डॉक्टर जो है रामानुजनगर के, उन्होंने बताया कि बर्ड फ्लू लक्षण नहीं है, तो हमने जाँच के लिए सैंपल भी नहीं भेजा। तो लापरवाही जिला प्रशासन की दिख रही है आपको। क्या चाहते हैं कि लोग मरने लगे, बीमारी फैल जाए, तब आप जाँच करोगे आप। इसके साथ में आता हूँ दूसरे पहलू पे। हम बात करेंगे आपसे सूरजपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 14 के मानपुर बैगापारा में। यहाँ पर लोग रहते हैं जो नाम भर के शहर कहलाती है, बट रहते हैं उनकी रहन सहन सारा कुछ गांव की तरह ही है। यहाँ पर हमने 2-3 लोगों से बात की। 2 लड़के हमसे बात किए, वो दोनों घर के मुखिया हैं, घर चलाते हैं वो। और उसने बताया मुझे कि उनके घर में करीब 15-20 जो मुर्गी थी, जो पाले हुए थे, उनकी मौत हो चुकी है। उनकी मौत आखिर हुई कैसे? जब बर्ड फ्लू जिले में दस्तक ही नहीं दी है तो मौत हुई कैसे? मैं पुष्टि नहीं करता बर्ड फ्लू हुई है, मैं ये भी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ उसकी मौत बर्ड फ्लू से ही हुई है, मैं ये नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ कि संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हुई है, जिससे आप इनकार नहीं कर सकते आप। 2 लोगों से मैंने बात की, दोनों बताया कि 10-15 मुर्गियाँ थी जो झूप रही थी तमाम जो है। एक बताया कि उसके सर्दी के लक्षण थे, नाक से पानी बह रही थी। एक मैंने मुर्गी खुद देखा, उसके जो पैर था वो थोड़े नीले पड़ चुके थे। उनकी मौतें हो चुकी और उन मुर्गियों को जाके खुले में फेंक दिया गया।
15-20 मुर्गियों की मौतें हो चुकी है, जिसका सूद लेने प्रशासन अब तक नहीं आया है। प्रशासन ने अब तक जो है कागजों में सिमट के रह गई है। कागजों में बता रही है कि हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस ला रहे हैं, जागरूकता कर रहे हैं, मगर वो कागजों में तक है, लोगों के अंदर जागरूकता नहीं किया जा रहा है, बस कागजों में सिमट के रह गई है। तो अब ये देखा जाए कि बर्ड फ्लू की पुष्टि तब करोगे आप जब उसकी जांच होगी। आपने जांच किया ही नहीं तो कैसे कह सकते हो कि बर्ड फ्लू नहीं थी वो? सर मेहरबानी कीजिए और जाइए गांव में, जाइए और पता कीजिए कि उनकी जो पक्षियां हैं उनकी मौत हो कैसे रही है। बाकायदा बाहर से मुर्गियां आ रही हैं यहाँ पर, चांदनी बिहार एमपी से मुर्गे आ रहे हैं वहाँ पर, बाकी जगह दूसरे जिलों से मुर्गे आ रहे हैं, मरे हुए मुर्गे उतर रहे हैं जिले में। जिले प्रशासन कर क्या रही है? वेटनरी विभाग कर क्या रहा है? क्या लोगों को जाने चल जाएगी, बीमार पड़ जाएंगे तब आप जाएंगे कुछ करेंगे कि उससे पहले भी कुछ करेंगे? फूड सेफ्टी विभाग क्या कर रही है? खाद्य विभाग क्या कर रहा है? सर जिले के निवासी जो है ना काफ़ी भोले भाले हैं, इन पे आप ध्यान दीजिए, जाइए उनको अवेयरनेस कीजिए, जागरूकता दीजिए और जांच कीजिए कि सैंपल जो मुर्गे के मिल रहे हैं ना, सैंपल जांच कीजिए कि आखिर मौत हो कैसे रही है उनकी। जिला प्रशासन से जवाब चाहिए, हमको जवाब देना, जिले की जनता को जवाब देना चाहिए वेटनरी विभाग को कि आखिर वो निष्क्रियता क्यों दिखा रहा है। मेरा उद्देश्य है यहाँ पर बर्ड फ्लू के लोगों को डराना, भयभीत करना नहीं है। मेरा बस ये उद्देश्य है कि लोग जागरूक हैं और प्रशासन जो संज्ञान ले और बर्ड फ्लू के जो लक्षण दिख रहे हैं उन पर सैंपल की जांच हो और पता चले कि बर्ड फ्लू जिले में दस्तक दी है कि नहीं दी है। अब टेस्ट करोगे नहीं तो बर्ड फ्लू के लक्षण आ नहीं सकते, पता नहीं चलता बर्ड फ्लू है कि नहीं है। मेरा नाम पीताम्बर है। पीताम्बर, पापा जी का नाम? पापा में सर भी है राम साय चिरवा। अच्छा, आप अभी कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ मानपुर बैगाफरा में। मानपुर बैगाफरा रहते हैं। तो पीताम्बर जी, अभी आपके कुछ मुर्गी जो थे वो मौत हो गई है, कब हुआ है लगभग, कितनी मौतें हुई हैं? लगभग तो 20 का पारे हो गया है, 20-30 का। 20-30 मुर्गियाँ मर गई हैं। कब मरी है? ये पिछले महीना है, ये सितंबर में। सितंबर से मर रहा है? हाँ। अभी कल परसों में हफ्ते अंदर कितना मरा है आपका? वो लगभग वही 10-15 के लगभग। 15 मुर्गियाँ मर गई। जो मुर्गियाँ जो बीमार थी उसमें मतलब क्या क्या था, जैसे कि क्या क्या हो रहा था उनको? वो कहा है कि उसको सर्दी टाइप का रहता था और नरियाता था, खसट टाइप में, नाक में पानी नहीं निकल रहा था। हाँ बस वही। और पैर वैर काला और नीला कुछ पड़ा था उसको, ध्यान दिए थे? पैर का ध्यान तो नहीं दिया था, सर्दी पड़ा था उनको? बस सर्दी टाइप में। अच्छा, तो उस मुर्गी जो मरा था उसको कहाँ किया आप लोग? गाड़ दिए जमीन में। जमीन में गाड़ दिए ना? अच्छा, तो आप लोगों को बताया नहीं है यहाँ पर वेटनरी डिपार्टमेंट जो है, पशु चिकित्सक जो हैं? नहीं, ये सब का जानकारी तो कोई नहीं दिया है कि बर्ड फ्लू बीमारी आया है, उससे आपको भी खतरा है? नहीं, ऐसा आदमी कोई नहीं आया कि जानकारी सामने वाला को दे कि आपके मोहल्ले में ऐसा बीमार मौत हो रही है मुर्गियाँ का, तो कोई बताने वाला नहीं है, तो क्या करें हम लोग, इसलिए हम गाड़ दिए ज़मीन पे। गाड़ दिए ना? अभी और मुर्गियाँ हैं आपकी की पूरी मौत हो गई? पूरे साफ हो गए। पूरे साफ हो गए ना? देखो कितनी मुर्गी की मौत हो गई होगी? बता तो दिया था 25-30 का लगभग, मतलब छोटा थे ना बच्चे भी थे, बड़े भी थे। एक मुर्गी का कम से कम 10-15 बच्चे थे। मोर नाम? हाँ, नाम बता पा? राम कुमार। हाँ कुमार, तो पापा का नाम? परसोत्तम। अच्छा, वो स्टार होगी से ना? अच्छा भाई, ये बता कि तय कौन पारा का रहने वाला है? बैगापरा। मानपुर बैगापरा। हाँ। अच्छा। ये बता कि तू घर में कैसे मुर्गी पोसे रहते हैं? रहे 10-15 थे। अच्छा, तो काय को मर गई ना? उनमें से तो क्या कहते हैं 3 थे बड़का मर गई ना, 7-8 बच्चा हुआ। कब मरी नहीं सब? यही हफ्ता भर के अंदर में। हफ्ता मर गई ना? 1-2-3 मुर्गी और जुपत है? तो वो मन बाची ना अभी जुपत है, बीमार है? हाँ, बीमार है मुर्गी मन। हाँ। तो ये बता कि तो तुला मालूम है कि बर्ड फ्लू अभी आई से बीमारी? नहीं है नहीं मालूम ना? अच्छा, तो कभी आ रहे हैं जिला प्रशासन में डॉक्टर मन, बैल वाला डॉक्टर मन की चेक करे बार कि कैसे मरीज का हुई? नहीं आ रही मुर्गी नहीं तो कोई नहीं ऐसे ना? अच्छा, तो मुर्गी मतलब कैसे करता फिर? घर में पोसता, बाहर रखे हैं, घर रखे हैं? घर में रखे हैं ना? हाँ। अच्छा, तो मतलब कोई नहीं बताइए कहीं मुर्गी बचाओ कैसे करना है? नहीं बताएंगे। तहसीलदार साहब के सूझबूझ से देखिए, ये एक बोरा मुर्गा पकड़ाया है यहाँ पर। मुर्गा ही है ना सर?
मुर्गा ही है ना? हाँ भाई। और होगा सर, पैरा में और होगा? नहीं और इधर नहीं होगा। निकाल दे, निकाल। इधर ले। ठीक है, इसे भर के मुर्गा ही है ना सर? पूरा मुर्गा है भाई, कम से कम 50 किलो कम नहीं होगा। यहीं पे छोड़ते ना। चल चल लेके लुका के तुम लोग छुपाए थे ना, यहाँ पर छुपा के रखे थे मुर्गा। देखो साले तू बेचते हैं, लोग हाँ। खाते बिरयानी साले के लिए मैं बिरयानी नहीं खाता। बिल्कुल। दिखाई 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 पूरा पूरा। जैसा कि आप लोग सब देख सकते हैं कि पोल्ट्री फार्म संचालक के द्वारा कितना बड़ा यहाँ पर अनियमितता बरती जा रही है। ये जो मरे हुए मुर्गे आए हैं, इन लोगों के पैरा गवाड़ में छुपा। हाँ, कीड़े खा गए हैं सर। बताइए इन लोगों का। सर इसको पोल्ट्री वोल्ट्री को नहीं तो सीज यूज करे, कुछ है प्रावधान सर ऐसा?